जो घटना किया गया ये सीधे बिहार सरकार के कानून व्यवस्था पे सवाल उठाता है। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 सालों से जो सुशासन रटते रटते थक नहीं रहे हैं, लेकिन 19 सालों का जब रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो पूरा सुशासन उनका दलितों के ऊपर दमन, शोषण, अत्याचार, अन्याय से भरा हुआ है। कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा घंटा नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है जो मेरे पास फ़ोन नहीं आता हो कि यहाँ पे किसी दुसाध की हत्या हो गई, यहाँ पे किसी चमार की हत्या हो गई, यहाँ पे धोबी की हो गई, यहाँ पासी की हो गई, यहाँ रजवार की हो गई, यहाँ अन्य डोम समाज की हो गई। कोई ऐसा घंटा नहीं है जब मेरा फ़ोन नहीं बजता है, जब फ़ोन नहीं आता हो कि इस जिला में हो गया। लेकिन नवादा जिला में जिस प्रकार से ज़मीन को दखल करने के लिए लगातार यहाँ पे दलितों के ही ज़मीन पे कब्जा सामंतवादी, जातिवादी, मनुवादियों का है, इससे सीधे प्रतीत होता है कि ये जातिवादी, सामंतवादी जो है नीतीश कुमार के इशारे पे अपराधी जो है पुलिस से गठजोड़ करके सरकार ही सिर्फ और सिर्फ दलितों का ज़मीन कब्जा करवाने के लिए, उनको घर से बेघर करने के लिए सरकार भी योजना चलाती है। देखिए ना, जल जीवन हरियाली यात्रा के नाम पे सड़क किनारे, नदी किनारे, नाले किनारे, नहर किनारे, तालाब किनारे जो भूमिहीन दलित बसे हुए थे उनके ही झोपड़ी उखाड़ करके नीतीश कुमार ने उनको बेघर किया। अब वो जल जीवन हरियाली यात्रा से मन नहीं भरा, तब नई योजना वो स्टार्ट की है कि सरकार तो 25 में पलट देंगे हम लोग। तो ये अब चाह रहे हैं कि हमारे जाने से पहले फिर से हम जो जातिवादी, जो सामंतवादी सदियों से इस समाज का दमन शोषण करते रहे हैं, उनके द्वारा हथियार के दम पे, गुंडों अपराधियों के दम पे, संगठित गिरोह के दम पे वो चाहते हैं कि दलितों का ज़मीन हड़प लिया जाए। हमको लगता है कि नीतीश कुमार ही सबसे बड़ा दलितों के, पिछड़ों के दुश्मन है और सिर्फ अपने समाज और जो उनके द्वारा संरक्षित जातियां हैं उनके संरक्षण के लिए वो काम करते हैं और उसके संरक्षण के लिए वो अपराधी को जेल से बाहर निकलवाते हैं, अपराधी को पैरोल दिलाते हैं, कानून बदल के वैसे अपराधियों को सज़ा भी माफ़ करवाने का काम करते हैं। तो बिहार के आम दलितों से, पिछड़ों से छुपा हुआ नहीं है। उदाहरण देखिए ना, आनंद मोहन जैसा बाहुबली, जिसके ऊपर एक दलित आईएएस का हत्या का केस था, उसको कानून में बदलाव करके यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कुर्सी के लालच में उस आदमी को जेल से बाहर निकलवा दिया जो एक दलित आईएएस का हत्यारा था, यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जब बिहार में चुनाव में उनको लगा कि मेरी हालत ख़राब हो रही है, तो एक और जातिवादी बाहुबली को बाहर निकाल करके उन्होंने लाने का काम किया और जो किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जेल से बाहर आ करके, फिर अपने गांव में गोली चलवाया कमज़ोर लोगों पे और फिर दोबारा वो जेल में है। लेकिन ये सीधे तौर पे जो घटना यहाँ पे पांडपा गांव में जो हुई है, नवादा नारदीगंज में, इस घटना में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिले के स्थानीय सांसद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी जातिवादी अपराधी बाहुबलियों का हाथ है और उन्हीं के द्वारा दलितों के ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी, इस भ्रम को आप दूर कर लीजिए। भीम आर्मी के रहते हमारे दलितों की एक धूर ज़मीन भी कब्जा करने का अगर आप सोच रख रहे हैं तो इस सोच को आप ख़त्म कर लीजिएगा, अन्यथा भीम आर्मी आपके भ्रम को और सोच को ठीक कर देगी। हमारा झंडा डंडा दोनों मजबूत है और भीम आर्मी का बंदा भी मजबूत है और जब तीनों एक साथ जब आ जाते हैं सड़कों पे तो अच्छा सरकार, पुलिस, प्रशासन, जातिवादी, सामंतवादी का मनोबल ठंडा हो जाता है और उनको उनका औकात बताने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। जो पड़प्पा गांव के जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर उनको देखिए छोड़ दिया गया, तो हम यही कहेंगे नवादा जिला के एसपी साहब और मगध प्रक्षेत्र के जो डीआईजी साहब हैं, आईजी साहब, कि 10 दिन के अंदर अगर दोबारा से उस अपराधी को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया तो 11वां दिन, मैं आपको दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, नवादा जिला टीम और यहाँ मौजूद सभी लोग तैयारी कर लेंगे। 11वां दिन नवादा जिला मुख्यालय, जिला समाहरणालय जहाँ एसपी और डीएम साहब बैठते हैं, उसका घेराव भीम आर्मी करने को तैयार है। अन्यथा यहाँ के नवादा जिला के एसपी साहब उस अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दें अगर कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो। नहीं तो नवादा जिला में अगर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ती है और हमारे लोगों के का एक भी नुकसान होता है तो मैं नवादा जिले के एसपी साहब का वर्दी उतरवाने का काम करूंगा। मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूँ। सरकार में सम्राट चौधरी जो बयान देते हैं कि अगर कोई भी गोली चलाएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आप तो छोड़। अरे ये किसका नाम ले रहे हैं? उसकी कोई औकात है? वो समाज घात चौधरी है, सम्राट चौधरी नहीं है। वो समाज से घात कर तो कहता है कि कुशवाहा समाज के खून निकलेगा, हम खून बहा देंगे, कतरा कतरा बहा देंगे। हम भोजपुर जिले में गए थे, वहाँ पे कुशवाहा समाज पे गोली चली, उसके एक बेटे की हत्या हो गई, वहाँ पे सम्राट चौधरी नहीं पहुँचे थे। ऐसे लोगों की बात मत करिए
ठीक है, जिनकी कोई औकात नहीं हो। ये नीतीश कुमार के सामने इनकी खड़ा होने की औकात नहीं है और ये अपराधियों का मनोबल ठंडा कर देंगे। मनोबल ठंडा करना चलवाओ ना, यहाँ पे पांडपा गांव में आकर के दिन दहाड़े गोली चलाया है, उसके घर पे बुलडोजर चलवाओ, तब समझेंगे कि तुम बिहार के उप मुख्यमंत्री हो। ये कायर लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जनता के वोट को ठगने के लिए जुमलेबाजी करते हैं। जिस दिन मौका मिला हमें सत्ता में आने का भीम आर्मी को, हम बताएंगे कि अपराधियों का इलाज कैसे किया जाता है, जातिवादियों का इलाज कैसे किया जाता है। इतनी बड़ी घटना हुई अभी तक चिराग पासवान जी के ना तो लोग आए। भैया, चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो हमारे पार्टी के न कार्यकर्ता हैं न पदाधिकारी हैं, तो हम उनके प्रति कुछ भी नहीं कहेंगे। हम यही कहेंगे, समाज के अगर कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, आप बहुजन सम्मेलन भी कराने की बात कर रहे हैं, तो हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आपके लिए कुर्सी प्यारी होगी, लेकिन ये समाज के लिए उसका इज्जत, आबरू, उसका अस्मिता, उसके ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय, ये सोचने का विषय है। अगर आपको नहीं दिखता है, आपको तो दिखेगा कहाँ से? आपको तो परिवार और पैसा, दो ही चीज़ से काम है। बाकी अगर चिराग पासवान की जगह पे अमर ज्योति केंद्र सरकार में मंत्री होता है और हमारे समाज पे कोई गोली चला देता है, उस गोली चलाने वाला का हाथ कटवा लेते या नहीं तो उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का बात मत कीजिए, ये लोग समाज के लिए क्या कर सकते हैं? ये पैसा परिवार के चक्कर में रहते हैं। अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, बिहार के जनता के समक्ष होगा कि इन्होंने कितने पैसे में कौन सा टिकट बेचा है, कितने पैसे में अपने परिवार के किस सदस्य को विधायक बनाया है, किसको कहाँ सेट कर दिया है। आप इनके आइडियोलॉजी में, इनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में, इनके परिवार के मैनिफेस्टो में, इनको सोच में बताइए कि बिहार की जनता कहाँ है। रोज दलितों का हत्या हो रहा है, उनका जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों का इज्जत आबरू लूटा जा रहा है। उनके लोकसभा क्षेत्र में परसों की घटना है, पासवान समाज की महिलाओं के घर में घुस करके जातिवादी गुंडों ने साड़ी खोल दिया। ये बेशर्म सांसद चिराग पासवान गए वहाँ पे? नहीं गए। वहाँ कौन गया? भीम आर्मी का लोग गया और जा करके उस परिवार के साथ खड़ा होने का काम किया। तो ये लोग भले कुर्सी पे बैठ करके मजबूत हो रहे हों, लेकिन समाज के बीच में भीम आर्मी का नौजवान, भीम आर्मी का मेरा एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मेरा जिला अध्यक्ष, मेरा प्रदेश का पदाधिकारी, जो दिन रात समाज के लिए बिना कुर्सी की लालच किए हुए समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, असली समाज का नेता बेटा वही है। बाकी ये ठग लोगों का, समाज के सौदागरों का बात मत कीजिए। लेकिन चुनाव के समय में सर आपकी समाज तो बढ़ जाते हैं, कोई देखिए मजबूत विकल्प अभी तक ये समाज ढूंढ रहा था और बिहार में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तौर पे मजबूत विकल्प समाज को मिल गया है। और इस बार अगर हम सभी लोग मजबूती से, अगर सभी सीटों पे मजबूती से हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती दिखाने का काम किए, तो जिनको भ्रम है कि ये वोट हमारा है, ये हमारे गुलाम है, उनका भ्रम टूट जाएगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी भ्रम था कि दलितों का वोट हमारा है और एक छत्र राज हम इस पे करते हैं। बिहार में भी कई सौदागर हैं दलितों के वोट के, कोई जीतन राम मांझी जी के रूप में है, कोई चिराग पासवान जी के रूप में है, कोई जनक राम जी के रूप में है और तमाम नेता हैं। इन सब से मैं कह देता हूँ, भीम आर्मी के लोग अब संघर्ष करने को तैयार हैं और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अपने समाज के लोगों के रक्षा सुरक्षा, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुरक्षा के लिए तैयार है। और जो समाज का वोट बंटने की जहां तक बात है, आपको बता देते हैं, नगीना की जनता ने, उत्तर प्रदेश की नगीना की जनता ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से चुनाव जिता करके एक नज़ीर पेश कर दिया पूरे देश के सामने। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, उस नज़ीर को देखते हुए, चंद्रशेखर आज़ाद को संघर्षों को देखते हुए, भीम आर्मी के नौजवानों के संघर्षों को देखते हुए, हमारे जिलाध्यक्षों के संघर्ष को देखते हुए, ये समाज जो है, जब जहाँ भीम आर्मी जिस सीट पर चुनाव लड़ेगी वहाँ आप काउंटिंग करा लीजिएगा, वहाँ पे भी भीम आर्मी मजबूत है कि ये जीतन राम मांझी मजबूत है कि चिराग पासवान मजबूत है। और जहाँ भी लड़ेंगे दम से लड़ेंगे और देखिएगा ये समाज आने वाले वक्त में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़ा होने का काम